तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट या इस सीरीज़ के अंत तक हम क्या बना लेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक टेलीग्राम का इंटरफ़ेस। मैंने स्टार्ट पे क्लिक करा और कुछ क्वेश्चन पूछ के देखते हैं जैसे व्हाट इज़ इन्वेंटरी फॉर एसकेयू 2 75। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं व्हाट इज़ स्टॉक आउट डेज़ फॉर एसकेयू 2। सो स्टॉक आउट आज बेसिकली क्या होता है आपका इन्वेंटरी डिवाइडेड बाई आपका डेली ऑर्डर क्वांटिटी जो कि यहाँ 15 दिख रहा है मुझे। तो इस प्रोजेक्ट के एंड में हम यही बनाएंगे बेसिकली एक इंटरफेस और स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस 5वें वीडियो में। तो इस पूरे सीरीज में हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं सप्लाई चेन में और उसमें हम देखना चाहते हैं कि हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 5वें वीडियो में। तो इस पूरे सीरीज में हम एक वीडियो बना रहे हैं, एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सप्लाई चेन में एआई को हम कैसे यूज़ करके उसके प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम इस फ्लो चार्ट को फॉलो कर रहे हैं। आपके एक रिवीजन के लिए सबसे पहले हमारे पास डेटा था जो कि एक्सेल या सीएसवी फॉर्मेट में था। उसको हमने डेटाबेस में डाला, डेटाबेस से उसको मैंने सिक्वेलाइट में लोड करा। ये हमने प्रोसेस देखा। दूसरे साइड से यूज़र का इनपुट है, यूज़र का इनपुट प्रॉम्प्ट में जाएगा। प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या है, एक गाइड बुक है एआई के लिए, क्योंकि डेटा आपके इंडस्ट्री के हिसाब से वेरी कर सकता है। यूज़र इनपुट प्लस प्रॉम्प्ट हमारा एआई में फीड होगा। इन दोनों के हिसाब से एआई हमारे को एक आउटपुट देगा जो कि एक सिक्वल क्वेरी होगा। ये क्वेरी हम इस ब्लू बॉक्स में फीड करेंगे। सिक्वेलाइट बेसिस ऑन द क्वेरी डेटा फेच करेगा डेटाबेस से और हमें एक आउटपुट देगा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि ओलामा क्या है, चैट जीपीटी क्या है, जेमिनाई से इसका क्या कंपैरिजन है और हमने ओलामा इंस्टॉल करा और ओलामा को हमने टर्मिनल में रन करा। इस वीडियो में हम ओलामा का फंक्शन लिखेंगे, बेसिकली एक फाइल लिखेंगे, पाइथन फाइल, जो कि इस एलएलएम मॉडल या फिर एआई को डिफाइन करेगा। तो वीएस कोड एडिटर खोल लेते हैं। ये हमारा वीएस कोड एडिटर हो गया। आप वही फाइल खोल लो, इस पे क्लिक करेंगे सो दैट ये एक्टिव हो जाए और इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करके फाइल का नाम देते हैं llmagent.py। ठीक है, ये हमारा एआई फाइल है। अगर आप इसके हिसाब से देखना चाहोगे, इस डायग्राम के हिसाब से, तो हमने ये जो पर्पल बॉक्स बात करा, जो एआई है, जो ओलामा है या चैट जीपीटी या जेमिनी, आप जो भी यूज़ करना चाहोगे, ये बेसिकली वो फाइल है। अगेन अगर आप नोटिस करोगे तो मैं आपको फाइल हर चीज़ के लिए अलग डिफाइन करके दे रहा हूँ, क्योंकि कल के डेट में अगर आप कोई भी चीज़ चेंज करना चाहते हो तो आपको पूरा प्रोजेक्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप उस पर्टिकुलर फाइल में जाकर उस चीज़ को आप चेंज कर दोगे बस। सबसे पहले आप ये समझो कि जो हमारा एआई है, ठीक है, ये जो हम एआई दिखा रहे हैं, इसको इनपुट आ रहा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट का जो आउटपुट है उसको हमें एआई में इनपुट करना है। तो ये रहा प्रॉम्प्ट का फाइल। ठीक है, और ये रहा प्रॉम्प्ट फंक्शन, बिल्ड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो हम एलएलएम एजेंट में जाते हैं और हम बोलते हैं इंपोर्ट प्रॉम्प्ट बिल्डर, सॉरी, फाइल का नाम है बिल्ड प्रॉम्प्ट। ठीक है, उसको कॉपी करके बिल्ड प्रॉम्प्ट को इंपोर्ट करना है। और कहाँ से इंपोर्ट करना है, प्रॉम्प्ट बिल्डर फाइल से। ये देखो आपका बेसिकली प्रॉम्प्ट, आप ये समझो प्रॉम्प्ट बिल्डर के का इनपुट क्या था, यूजर इनपुट, और आउटपुट क्या होगा, ये पूरा प्रॉम्प्ट का फाइल प्लस यूजर इनपुट, ये जाएगा एआई के अंदर। ये हमारा एआई फाइल है। तो बेसिकली एआई को हमने इनपुट कर दिया कि भाई प्रॉम्प्ट बिल्डर फाइल से बिल्ड प्रॉम्प्ट फंक्शन को या मशीन को आप इनपुट कर लो। ठीक है, अभी क्या है देखो, मैं ओलामा यूज कर रहा हूँ, आप चैट जीपीटी या जेमिना यूज करो, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपको वही फॉलो करना होता है। तो मैंने ओलामा के लिए ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, ये कोड कोड तो ऑलरेडी मैं आपको शेयर करूंगा ही, तो आप इसे कॉपी करो और यहाँ आप पेस्ट कर दो। ठीक है, आप कोई भी मॉडल यूज करो, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन है, वही फॉलो करना पड़ता है। आपको बस इस मॉडल में ये इंश्योर करना है कि आपने
जो मॉडल इंस्टॉल करा है, जैसे ओलामा, जैसे मैंने 5.3.3.8 भी इंस्टॉल करा है, तो मैंने वही मॉडल का नाम रखा है। आपने अगर कोई और मॉडल इंस्टॉल करा है, तो आप इंश्योर करो कि आप उसी मॉडल का यहाँ नाम इनपुट करना, ठीक है? अभी अगर मैं ये फंक्शन को एक्सप्लेन करूँ, तो अगर आप देखो फंक्शन क्या है, बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि एक फंक्शन लिखो गेट सीक्वल फ्रॉम लामा। ये फंक्शन का नाम है, ये मशीन का नाम है, जिसका जो यूजर इनपुट होगा या इनपुट होगा वो एक स्ट्रिंग होगा और एक आउटपुट स्ट्रिंग होगा। आप ये समझो कि हमने ये बेसिकली हमारा एआई है, ये बेसिकली हमारा एआई है। इसका जो इनपुट होगा वो बेसिकली एक स्ट्रिंग होगा, एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होगा। तो हम वही बोल रहे हैं कि इसका जो इनपुट होगा वो एक स्ट्रिंग होगा, और इसका जो आउटपुट होगा वो एक वैलिड सिक्वल क्वेरी है, जो कि खुद का स्ट्रिंग है। तो ये रहा स्ट्रिंग रहा। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ प्रॉम्प्ट। आप इसका नाम कुछ भी लिख सकते हो, आप एबीसी भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जो कि क्या है कि बिल्ड प्रॉम्प्ट, ये जो फंक्शन है इसको लेकर आएगा और इसमें यूजर इनपुट डालेगा और एक आउटपुट देगा। बस इस पूरे सिंटेक्स में यही है जो हमारे काम का है। बाकी आप बाकी जो है वो नोशन है लिखने का, काफी सारे एरर आ सकते हैं, तो वो सारे एरर्स को हटा दिया गया है यहाँ पर। आप अगर चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, तो अगेन आपको सिर्फ एलएलएम एजेंट वाले फाइल में चेंज करना है, बाकी चीज सेम रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो में इतना ही रहा हमारे एंड से। हमने ऑलरेडी यूजर इनपुट डिफाइन करके रखा है, प्रॉम्प्ट फाइल बना दिया है, ओलामा इंस्टॉलेशन मैंने आपको बता दिया, और हमने फाइनली इस वीडियो में एआई वाला फाइल भी बना दिया। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एआई का आउटपुट क्या होता है, और फिर उसके अगले वीडियो में कि इस एआई के आउटपुट को हम एसक्यूएल में कैसे डालते हैं और डेटाबेस से कहाँ से फीड करते हैं। देखो, अगर यहाँ पे पहली बार बना रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती है जो समझ में नहीं आती है। आप इनिशियल 2 लेक्चर्स में आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई हो, बट अगर आप लास्ट तक पहुँचते हो, 7th 8th वीडियो तक पहुँचते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे कि मैं क्यों ये यूज़र इनपुट बोल रहा हूँ, आप क्यों लिखो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करो, ये मैंने एक्सेल को डेटाबेस में क्यों कन्वर्ट करा। मैं बस आपको ये बोलूँगा कि आप पूरा वीडियो कंप्लीट करो, पूरा सीरीज़ कंप्लीट करो। एट द एंड ऑफ द सीरीज़ भरोसा रखो आप, आपको ये पूरा प्रोजेक्ट आपके रिज़्यूमे में जाएगा। आप जहाँ भी काम करते हो सप्लाई चेन में, आपका एक वर्दी वैल्यू एडिशन होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ प्रोजेक्ट बनाएँ, एंड उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग सारे वीडियोज़ देखेंगे। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट में डालो, ठीक है? ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।